हम में से इन्वेस्ट तो हर कोई करना चाहता है, लेकिन लॉस होने के डर से हम इन्वेस्ट नहीं करते, कहीं हमारा पैसा डूब ना जाए। और आज मैं आपको एक ऐसी इन्वेस्टमेंट के बारे में बताऊंगा जिसमें कि रिस्क ना के बराबर होता है और जिसमें रिटर्न 8 से 12% तक हो सकते हैं, और इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। और आज हम बात करेंगे बॉन्ड के बारे में। बॉन्ड क्या होता है, यह कितने प्रकार का होता है और यह कैसे वर्क करता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मार्केट एंड मनी में। और बॉन्ड क्या होता है और इसे हम ऐसे समझेंगे, जब किसी कंपनी को फंड की ज़रूरत होती है तो वह 3 तरीके से फंड रेज कर सकती है, इक्विटी से, बैंक से या बॉन्ड से। इक्विटी में उसको अपने शेयर डाइल्यूट करने पड़ते हैं, अपनी कंपनी का कुछ स्टेक इन्वेस्टरों को देना पड़ता है जिसके बदले वह फंड रेज करती है। और दूसरा बैंक से लोन लेकर, जहाँ पर उसको हाई इंटरेस्ट देना पड़ता है। और तीसरा होता है बॉन्ड। बॉन्ड एक फिक्स इनकम इन्वेस्टमेंट है और इसमें कंपनी डायरेक्ट इन्वेस्टरों से पैसा उधार लेती है। कंपनी कहती है कि आप उनके बॉन्ड में इन्वेस्ट करें, पर वह 8 से 10% का रिटर्न देगी। कंपनी इसलिए ऐसा करती है क्योंकि अगर वह किसी बैंक से लोन लेगी तो उसे उस पर 10 से 12% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और इस हायर इंटरेस्ट से बचने के लिए वह अपने बॉन्ड इशू करती है, जिसमें कि वह लोगों से कम इंटरेस्ट देकर पैसा उधार में लेती है। अब आप सोचोगे कि इसमें हमारा क्या फ़ायदा है। अगर आप डायरेक्ट शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है और उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वहाँ से आपको कितने % रिटर्न प्राप्त होंगे। और अगर आप किसी बैंक में एफडी कराते हैं तो वहाँ से आपको 5 से 6% सालाना रिटर्न मिलेंगे, जो कि कुछ खास नहीं है। लेकिन अगर आप किसी कंपनी के बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको वहाँ से अच्छे रिटर्न मिलेंगे। इसमें दोनों का फायदा होता है क्योंकि कंपनी को कम इंटरेस्ट रेट पर पैसा मिलेगा और इन्वेस्टरों को अपनी इन्वेस्टमेंट का अच्छा रिटर्न भी मिलेगा। बॉन्ड की 2 कैटेगरी होती हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड और कॉरपोरेशन बॉन्ड। गवर्नमेंट बॉन्ड सबसे सेफ माने जाते हैं और बॉन्ड कई प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार होता है फ्लोटिंग रेट बॉन्ड। इस बॉन्ड में इंटरेस्ट रेट घटता बढ़ता रहता है। दूसरा होता है फिक्स रेट बॉन्ड। इसका तो नाम से ही क्लियर है, इसमें इंटरेस्ट रेट फिक्स रहता है। जब यह बॉन्ड इशू होता है जो इंटरेस्ट रेट तब होता है, और जब इसका एंड होता है तब तक इसमें सेम इंटरेस्ट रहता है। तीसरा होता है इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड। इस बॉन्ड में इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग ही इंटरेस्ट रेट घटता और बढ़ता रहता है। अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो इसका इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा, और अगर इन्फ्लेशन डिक्रीज होगी तो इसका इंटरेस्ट रेट भी घटेगा। चौथा होता है एक्सटेंडेबल बॉन्ड। इसका यह मतलब है कि अगर आपने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है और इसका टाइम पीरियड 3 साल है और आप इसमें इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं तो आप इसकी समय अवधि बढ़ा सकते हैं। आप इसमें 5 साल के लिए भी इन्वेस्टेड रह सकते हैं। और पांचवा होता है ट्रेडिशनल बॉन्ड। इस बॉन्ड में अगर आपको लगता है कि यह बॉन्ड अच्छा नहीं है तो आप इसमें इसकी समय अवधि से पहले ही एग्जिट हो सकते हैं। और अब जानेंगे इसके वर्किंग के बारे में। मान लीजिए कोई कंपनी एक्स है और वह 5 साल के लिए 1000 की फेस वैल्यू पर अपना बॉन्ड इशू करती है, और वह इस बॉन्ड की कूपन रेट 10% रखती है। और अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हैं तो कंपनी आपको 5 साल तक आपके 1000 रुपये पर 100 रुपये सालाना देगी, और जब इस बॉन्ड की समय अवधि पूरी हो जाएगी तो आपको आपकी इन्वेस्टमेंट लौटा दी जाएगी। इसलिए बॉन्ड को सबसे सेफ माना गया है क्योंकि आपने इसमें जो पैसा इन्वेस्ट कर रखा है वो तो आपको एक समय अवधि पूरी होने पर मिल ही जाएगा, साथ ही आपको सालाना उस पर इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन